राजस्थान में एक बार फिर युवाओं के साथ खड़े नजर आए हैं किरोड़ी लाल मीणा। दरअसल राजस्थान में एक बार फिर से पेपर लीक मामले को लेकर कई घमासान शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज सुबह जहां पर किरोड़ी लाल मीणा का चर्चा शुरू हुई कि बाबूलाल कटारा के साथ उन्होंने मुलाकात की और लगभग जनवरी के महीने में उनकी मुलाकात हुई और बाबूलाल कटारा के पक्ष में खड़े होकर किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बाबूलाल कटारा को सिर्फ मोहरा बनाया गया है, वो दलित जाति के थे इसलिए शायद उनके साथ एक कुठाराघात हुआ है, लेकिन पेपर लीक मामले में आरपीएससी के बड़े लोगों के साथ कई राजनीतिक चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। जो बीजेपी लगातार कहती आ रही है कि इस पेपर लीक मामले के अंदर कई मगरमच्छ शामिल है, लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। एक और किरोड़ी लाल मीणा इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि लगातार राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर सरकार गंभीर है और अब तक लगभग कई लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य के तौर पर पेपर लीक में लिप्त पाए गए, उन्होंने अपने मामलों को स्वीकार भी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से पेपर लीक मामले को लेकर अंतरिम जमानत मिल गई। दूसरी ओर जहां पर लगातार रामूराम रायका को लेकर भी कहा गया था कि पेपर लीक मामले में वो भी आरपीएससी के सदस्य थे, उन्होंने को भी पकड़ा गया, लेकिन वो भी आज जमानत पर है। राजस्थान में पेपर लीक को लेकर भजनलाल सरकार ने आते ही कहा था कि राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाए जाएंगे, लेकिन ये तमाम जो चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे थे, वो अब सलाखों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और ये सवाल मैं या आप नहीं, सरकार के खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पूछ रहे हैं कि आखिरकार इन मगरमच्छों को कब पकड़ा जाएगा। सरकार के मंत्री रह गए और लगातार एक वरिष्ठ नेता के ओहदे पर है और कृषि मंत्री के नाते भी वो राजस्थान में बड़ा लहजा रखते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि राजस्थान में अभी तक पेपर लीक मामलों को लेकर कोई बड़ा चेहरा पकड़ा नहीं गया है। देखिए, आरपीएससी के जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं, 3 लोगों की चेयरमैन इसमें नाम शामिल गए थे, शिव सिंह राठौड़ हो चाहे से संजय चौधरी हो, ये तमाम वो नाम थे जिन्हों को लेकर लगातार कहा गया था कि उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं पकड़ा गया है। तो बड़े राजनेताओं की तो बात अलग है। विधानसभा का सत्र जरूर चल रहा है। राजस्थान विधानसभा में भी जहां पर एक और विपक्ष को घेरने की कोशिश सरकार बार बार कहती आ रही है कि पेपर लीक माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय में शिक्षा मंत्री रहे हैं और उन पे भी आरोप लगे कि इनकी भी संलिप्तता हो सकती है। खुद अशोक गहलोत पर भी यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा के साथ नाम लगाया है किरोड़ी लाल मीणा ने। तो कहा जा सकता है कि राजस्थान में एक नया घमासान शुरू हो सकता है, जहां पर आज सदन के अंदर भी ये चर्चा हुई कि बाबूलाल कटारा जहां पर उनको जमानत मिली है सरकार की ढीली पैरवी की वजह से हुई है, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार के समय में ही उन्हें पकड़ा गया था और अब उन्हें जमानत मिलना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर देती है। और लगातार इस तरीके की जब चर्चाएं होती है तो युवाओं पर कुठाराघात सरकार का रहता है और लगभग 2.5 साल सरकार के कार्यकाल को हो चुका है और 2.5 साल का समय और बचा है। सरकार अभी भी वादे कर रही है कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ी जाएंगे, लेकिन खुद उनके विभाग के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि आखिरकार कब पकड़े जाएंगे। जनता उनसे पूछ रही है, युवा आस लगाए बैठे हैं कि आखिरकार जो पेपर लीक माफिया पनपा था राजस्थान में, उनको इंसाफ कब मिलेगा, कब उन्हें पकड़ा जाएगा। इन तमाम विषयों को लेकर राजस्थान में माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक माफियाओं को लेकर बाबूलाल कटारा के जो मुलाकात का जो ये चर्चा हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये सवाल अब खड़ा हो रहा है कि आखिरकार पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा सरकार कब कसेगी। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, रिपोर्ट राजस्थान, जयपुर।